देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है यहाँ पर हम पर्सनली स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करने वाले निवेशक के लिए बात करेंगे। मतलब कुछ बातें स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स को लेकर ऐसी हो रही है जैसे कि लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स है अब तो वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है, मार्केट ख़त्म हो गया, वजूद ख़त्म हो गया। मतलब ऐसी बातें हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या सचमुच स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सारी दुनिया ख़त्म हो गई, कायनात ख़त्म हो गई, और क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में अब उनके लिए कोई कहानी बाकी नहीं रही। क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है, हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ किसी भी फंड को लेकर हम बात नहीं करने वाले, किसी फंड के ऊपर हम बात नहीं करने वाले, किसी स्ट्रैटेजी को लेकर बात नहीं करने वाले हैं। बस यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और देखिए मुझे मालूम है इनमें से कुछ बातें आपको याद होंगी, कुछ बातें आपको अच्छे से जानकारी में होंगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको उसका एहसास दिलाना चाहता हूँ। तो वीडियो सर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट बी फाइनेंसर पर आपके लिए आते रहते हैं। देखिए बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप के निवेशक बर्बाद हो जाएंगे और हो रहे हैं, ऐसा किनको लग रहा है, ऐसा किनको लग रहा है? देखिए मैं अगर अपनी जानकारी और अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मार्केट के बारे में सही से बहुत कुछ पता नहीं है, या फिर वो अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब दो तरह के, या तो अभी अभी 4 महीने 6 महीने साल भर पहले वो मार्केट में आए हैं, या नहीं तो फिर आने के बाद भी उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस बात को सबसे पहले आप समझिए। आप जो ये कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप अगर उठा कर देखें इंडेक्स वाइज, अगर आप बी फाइनेंसर को बराबर फॉलो करते तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने इससे पहले भी इंडेक्स वाइज आपको दिखलाया है। अभी कल की वीडियो में भी मैंने 1 महीने का डेटा आप लोगों के सामने रखा था, जिसे मैंने पिछले 1 मंथ में कितना गिरा है। निफ्टी 5% गिरा, सेंसेक्स 5%, 5.5% से ऊपर गिरा है। और उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की जाए तो वहाँ पर 8% 7% इस हिसाब किताब से गिरावट हुई है। अब देखिए ये गिर कितने दिनों से रहा है, बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं गिर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फास्ट गिरावट हो रही है वो बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं हो रही है, बहुत इधर आकर हो रही है। ऐसे ओवरऑल मार्केट की अगर गिरावट की बात की जाए, या फिर मतलब ये जो उतार चढ़ाव की बात की जाए, तो लगातार 2.25 महीने से 2.5 महीने से मार्केट के अंदर। लेकिन स्मॉल कैप की जो गिरावट है और मिड कैप की जो गिरावट है वो 2-2.5 महीने से नहीं है, वो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा गिरने लगा। गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में ज़्यादा करके गिरने लगा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। समझ रहे हो? ओवर वैल्यूएशन, ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी। लेकिन आपने देखा Q2 के जो रिजल्ट है वो भी ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि कंपनीज़ की अर्निंग नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? समझ रहे हैं? ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है लेकिन कंपनीज़ की अर्निंग है ही नहीं। तो ये सारी कहानी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से सोच समझ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। 8% 10% गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। और एक बात और, अभी अगर उससे पहले मतलब साल भर पहले आप जाएं और कोविड के बाद से ही अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तक मार्केट कभी नहीं गिरा हुआ था। मतलब 8%, 10%, 11%, 10%, 11% इस तरह से इंडेक्स वाइज गिरावट कभी नहीं हुई थी। कोविड के बाद से लेकर लगभग मुझे तो याद आ रहा है कि नहीं हुई थी। अगर आपको कोई ऐसा टाइम याद आ रहा है, कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन याद आ रहा है जहां पर 8% 10% तक की गिरावट हुई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टेक तो होती है, इंसानों से ही होती है, हो सकता है मुझसे भी हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी भारी गिरावट मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बट अगर आपको याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ और भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब लगातार आज से 3 महीना पहले आप जाए मार्केट के हालात, 3-4 महीना पहले, तो पहले क्या हो रहा था, पहले लोग इंतज़ार करते थे, पैसा रखे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मार्केट गिरे और उसके बाद मैं पैसे डालूंगा। बहुत सारे कई सारी एएमसीज को लेकर बात आ रही थी कि भाई कैश होल्ड करके रखा है। मोतीलाल ओसवाल हो गया, कोंट हो गया, उसके अलावा और भी SBI जैसे एएमसी, इन लोगों ने कहा था कि भाई हम कैश होल्ड करके रखें। क्यों रखें?
तो मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी ऐसा कर रहे थे, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ऐसा कर रही थी, बड़ी बड़ी जो संस्थानें वो भी ऐसा कर रही थी। समझ रहे हो, ये लोग वेट कर रहे थे कि भाई गिरावट हो तब जाकर हम निवेश करेंगे। लेकिन अब गिरावट हो रही है तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करने वाले तो बर्बाद ही हो रहे हैं, जबकि बिल्कुल हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है इसका। देखिए, आपको एक ही बात समझना चाहिए, अगर आपको पैसे बनाना है इस टाइम पे मार्केट में, तो आपको मार्केट में रुके रहना होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मार्केट अभी लगातार गिर रही है, अभी मुझे SIP मतलब मेरी SIP अगर चल रही है तो उसे स्टॉप कर देना है, नई SIP का शुरुआत नहीं करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, न्यू लमसम हमें नहीं डालना है, ये सारा कुछ हमें अभी बंद कर देना है। मार्केट जब ऊपर की तरफ उठने लगेगा तब जाकर मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। तो भाई मार्केट कब ऊपर की तरफ उठने लगी है किसी को पता नहीं चलता। देखिए, अभी कल भी मार्केट में गिरावट हो गई थी, लेकिन आज की अगर मार्केट सिचुएशन देखेंगे, अभी मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो 11:15 हो रहे हैं इस टाइम तक के। मतलब आप ये देख लीजिए, निफ्टी को, सेंसेक्स को, BSE, स्मॉल कैप 250, इन सारी जगहों पे मैंने देखा है तो 1.5% से ऊपर, लगभग 2% और 2.25% तक के मतलब जंप लगा हुआ है, मतलब ऊपर जा चुका है। तो एक दिन में ये हाल है, हो सकता है इससे भी हाई लेवल का हाल आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ जो आप इस मतलब दिमाग में लेकर जो बैठे हुए हैं ना कि भाई मार्केट जब थोड़ा ऊपर की तरफ आने लगेगा तब हम निवेश करेंगे। देखिए, एक बात आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आज अगर मार्केट देखें तो 2%, लगभग 1.25% कहीं इंडेक्स वाइज मतलब अलग अलग हिसाब से ऊपर की तरफ आ चुका है। अब हो सकता है यहाँ पर भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ठीक है, मार्केट आज ऊपर की तरफ आया है लेकिन कल नीचे जाएगा, लेकिन कल क्या पता, हो सकता है फिर कल 2-3% ऊपर की तरफ चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चला ही जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है अगर कल 2-2.5%, 3% ऊपर चला जाए तो आप ये समझ लीजिए सीधा 6% ऊपर चला गया मार्केट, सीधा 6% की रिकवरी हो गई, और तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 2-3 दिन आप और भी रुक सकते हैं, क्योंकि ऐसे माइंडसेट के साथ जो लोग होते हैं ना, वो तो अपने नुकसान करवाते, घुमा फिरा कर वो अपने नुकसान करवा कर ही बैठते हैं। तो फाइनली भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ, अगर आपको पैसे बनाना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में मुझे अच्छा खासा पैसे गेन करना है, तो आपको इस टाइम पे अपने निवेश को रोकना नहीं होगा। कल 18 तारीख थी, मेरी एक स्मॉल कैप की मेरी एक इंस्टॉलमेंट कटी है, कोई दिक्कत नहीं। कल गिरावट हो रही थी, मुझे लग रहा था भाई और ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि मुझे कल की NAV सस्ती मिल जाएगी। लेकिन देखिए, फिर गिरावट हुई, कुछ हद तक ही हुई, लेकिन हुई तो सही। पहले ऑलरेडी तो गिर चुकी है ना, और आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब यहाँ से ऊपर भी जाएगी तो मेरे को क्या है, मेरे को तो मज़ा ही मज़ा है। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, आप निवेश को रोकिए मत, कंटिन्यू करिए, और हर हाल में SIP तो हर हाल में आप करते रहिए। कुछ लोग SIP मोड से होने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, वहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई SIP मोड से होने वाली इन्वेस्टमेंट को आप क्या समझ कर रोक देते हैं। देखिए, एक चीज़ और भी होती है इंसान की ज़िंदगी में, मजबूरी। अगर वो चीज़ें हैं तो ये एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम बिल्कुल बात ही नहीं करते। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, सिर्फ गिरावट की वजह से अगर आप SIP मोड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको अगर आप रोक रहे हैं, तो ये तो मेरे समझ से बाहर की बात है भाई, ये मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो फाइनली ओवरऑल इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जो आपकी SIP चल रही है चलने दीजिए, हो सके तो थोड़े थोड़े करके, मैं बराबर बोलता हूँ कि लमसम वगैरह भी ऐड करिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम बर्बाद हो रहे हैं या स्मॉल कैप मिड कैप के इन्वेस्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। समझ रहे हैं? तो ऐसा मैं कमेंट देखा था, इसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। और इंस्टा पे भी लोग जो है ना मैसेज करे, 1-2 मैसेज उधर पे भी है कि भाई स्मॉल कैप से अब एवरेज कर देना चाहिए, मिड कैप से ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का नाम लेकर भी लोग बोले कि भाई इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था मेरा, लेकिन वहाँ पर भी क्यों नहीं भाई, गिरावट हो रही है, हर जगह पर गिरावट होगी, इंडेक्स में ही गिरावट हो रही है, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप क्या है, गिरावट हो रही है, हर जगह पर गिरावट होगी ना भाई, सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लेकिन अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।